4.3 का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया है, सेकंड भी हो गया है, कौन सा कर रहे हैं? थर्ड। और मैंने बता दिया जो थर्ड नंबर का है उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके बोर्ड के लिए जाएंगे। तो देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है तो इसको भी टिक कर लो, ये भी बोर्ड में आ चुका है। पेज नंबर 95 का उदाहरण नंबर 14 का फर्स्ट नंबर का टिक करो, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रश्नावली का करा रहा हूं, कौन सा? तीसरे का फर्स्ट। आपको घर में कौन सा करना है? उदाहरण नंबर 14 का पहला। सबको समझ में आ गया? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपने यह देखा है जब हम 4.2 कर रहे थे उसमें भी क्या बोला था? मूल, ठीक है ना। किस विधि से करे थे? गुणनखंड से। सिर्फ फर्क कितना है कि हमें कौन सी विधि से करना है। अरे यहाँ पे आजाद हो आप, नाम लिखा किसी का? नहीं लिखा है। तो जो विधि बने आप उससे इसको हल कर सकते हो, लेकिन हल करने के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए? नहीं, समीकरण। कितनी घात का? तो उसमें बना है क्या? नहीं बना है। तो आपको पहले इसको लिखकर 2 घात का समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या निकालोगे? उसके मूल। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो मैं यहाँ पर सॉल्व में तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। x माइनस 1/x और बराबर में क्या लिखा है? 3। और इसके पीछे कॉमा लगा के ऐसा लिखा है x नॉट इक्वल टू क्या लिखा है? 0। मतलब जब लास्ट में x का जो मान है वो 0 नहीं आएगा। 0 से क्या आ सकता है? बड़ा, या क्या आ सकता है? छोटा। 0 से बड़ा कितना होगा? और 0 से छोटा कितना होगा? मतलब 0 से छोटा कब होगा? जब किस में आएंगे? माइनस में। और 0 से बड़ा कब होगा? जब धन में आएंगे, प्लस में आएंगे। तो ये कॉमा लगा के इसलिए लिखा है कि जब आप इसको हल करोगे ना तो लास्ट में x का मान 0 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। सिर्फ क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो देखो बेटा, आप जानते हो कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या मानेंगे? 1। फिर आप ये भी जानते हो कि हर क्या हो गए? असमान। क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। तो पहले ऐसा गुणा करते हैं, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। गुणा करने में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। समझ में आ गया? और जोड़ने घटाने में सिर्फ कहाँ का अंक हल होता है? सामने का। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। समझ में आ रहा है ना? और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर। अब बीच का चिन्ह लगाएंगे। इसका इसमें करेंगे 1 एकम 1 बटे, इसका इसमें करेंगे तो x और बराबर में कितना? 3। आप सभी जानते हो कि जब बटे में संख्या होती है मतलब किस में होती है? भाग में। और भाग से पक्षांतर कहाँ होता है? गुणा में। तो ये उठ के इसके पास चला जाएगा और क्या कर लेंगे? दोनों आपस में गुणा। तो जब ये वहां जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा? x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3x। सबको समझ में आ गया? अब इसको हम इस तरफ बुला लेंगे, क्योंकि जब हमें समीकरण बनाना है तो 2 घात का पहले लिखेंगे, फिर कितनी घात का? 1 घात का, और फिर 0 घात का। तो पहले इनको वैसे ही लिख लो, x स्क्वायर माइनस 1। इसको बुला लो तो प्लस किस में आ जाएगा? माइनस में। और बराबर में क्या बन जाएगा? 0। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? ये अभी जमा नहीं है, सिर्फ मैंने करा है इसको यहाँ से यहाँ बुलाया है। अब जमाते हैं तो पहले 2 घात का लिखेंगे, फिर कितनी घात का? 1 घात का। तो इसको उठा के कहाँ लिखना है? बीच में। तो बीच में लिखने से इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि चिन्ह कब बदलते हैं? जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो इसको चिन्ह सहित लिख दो। ये लिख दिए। अब इसको कहाँ लिख देंगे? उसके पीछे। ये हो गया और बराबर 0। तो ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? व्यापक समीकरण से। तो मान किसका मिलेगा? a का, b का, c का। और फिर क्या लगाएंगे? सूत्र विधि। तो ये मुझे अभी हल करके दिखा दोगे? चलो करके दिखाओ। बंद कर दे बेटा। इसी के